नमस्कार, मेरा नाम है राजेंद्र सिंह ठाकुर। दिन है सोमवार, तारीख है 8 सितंबर और आप सुन रहे हैं रेडियो भारती। सबसे पहले हेडलाइंस। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत को वैश्विक व्यापार और ज्ञान का केंद्र बनाने की अपील की। जम्मू कश्मीर में मूसलाधार बारिश, बाढ़ और भूस्खलन से राष्ट्रीय राजमार्ग 44 लगातार 7वें दिन बंद रहा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष जल्द समाप्त होने का विश्वास व्यक्त किया है। अमेरिका के इजराइल गाजा संघर्ष विराम प्रस्ताव पर इजराइल विचार कर रहा है। निवेशक दावों की प्रक्रिया सुधारने के लिए निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण से समिति का किया गया गठन। जीएसटी सुधार मध्यम वर्ग के लिए बड़ा उपहार, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा। भारतीय शतरंज खिलाड़ी दिव्या देशमुख ने उज्बेकिस्तान में फिडे ग्रैंड स्विस 2025 में बासेम अमीन को हराया। अमेरिकी ओपन टेनिस के पुरुष सिंगल फाइनल में कार्लोस अल्कराज अपना दूसरा खिताब जीता। अब खबरें विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों से भारत को एक बार फिर वैश्विक व्यापार और ज्ञान का केंद्र बनाने की अपील की। राष्ट्रपति ने आज नई दिल्ली में इंजीनियरिंग निर्यात संवर्धन परिषद के प्लैटिनम जयंती समारोह को संबोधित करते हुए यह बात कही। राष्ट्रपति मुर्मू ने भारतीय अर्थव्यवस्था को और अधिक आत्मनिर्भर तथा निर्यात में उत्कृष्ट बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में रखी गई आत्मनिर्भर भारत की नींव लगातार मजबूत हो रही है। राष्ट्रपति ने कहा कि भारत इतना आत्मनिर्भर बने कि उसकी अर्थव्यवस्था पर वैश्विक अस्थिरता का कोई प्रभाव ना पड़ सके। जम्मू कश्मीर में मूसलाधार बारिश, बाढ़ और भूस्खलन के बाद मरम्मत कार्यों के कारण 270 किलोमीटर लंबा जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग 44 लगातार 7वें दिन भी बंद रहा। अधिकारियों ने लगातार लोगों से मरम्मत कार्य पूरा होने तक राजमार्ग पर यात्रा न करने की सलाह दी है। उधमपुर जिले में जैखनी और बाली नाला के बीच अवरोध के कारण श्रीनगर आने जाने वाला राजमार्ग बंद है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने विश्वास व्यक्त किया है कि रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष जल्द समाप्त हो जाएगा। ट्रंप ने बताया कि वे इस संबंध में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बात करेंगे। उन्होंने कहा कि यूरोपीय नेता भी युद्ध समाप्त करने की रणनीति पर चर्चा के लिए अमेरिका जाएंगे। रूस और यूक्रेन के बीच कई साल से संघर्ष जारी है। इजराइल गाजा में संघर्ष विराम के अमेरिका के प्रस्ताव पर विचार कर रहा है। इसके अंतर्गत इजरायली बंधकों को भी रिहा किया जाएगा। संघर्ष विराम के पहले दिन गाजा में इजराइल के 48 बंधकों को हजारों फिलिस्तीनी कैदियों के बदले रिहा किया जाएगा। 48 बंधकों में से 20 के जीवित होने की संभावना है। कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण ने आज एक समिति का गठन किया। यह वर्तमान प्रक्रियाओं की समीक्षा कर और कम मूल्यों के दावों के मामले में दस्तावेजीकरण को सरल बनाने के लिए सुधारों की सिफारिश करेगी। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीएसटी सुधारों के जरिए मध्य वर्गीय परिवारों को बड़ी राहत और एक बहुमूल्य उपहार दिया है। श्री वैष्णव ने आज नई दिल्ली में मीडिया को संबोधित करते हुए यह बात कही। उन्होंने कहा कि नई पीढ़ी के जीएसटी सुधारों से देश के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 20 लाख करोड़ रुपए का इजाफा होने की उम्मीद है, जिससे देश की अर्थव्यवस्था को काफी बढ़ावा मिलेगा। शतरंज में भारत की दिव्या देशमुख ने कल रात उज्बेकिस्तान में फिडे ग्रैंड स्विस 2025 के ओपन वर्ग में मिस्र के बासेम अमीन को चौथे राउंड में हराया। दिव्या ने काले मोहरों से खेलते हुए यह जीत हासिल की। दिव्या ने हाल ही में फिडे विश्व कप खिताब जीता था। अमेरिकी ओपन टेनिस के पुरुष सिंगल फाइनल में कल रात कार्लोस अल्कराज ने यानिक सिनर को हराकर अपना दूसरा खिताब जीता। अल्कराज ने सिनर को 6-2, 3-6, 6-1, 6-4 से मात दी। इस जीत के साथ ही अल्कराज ने पुरुष टेनिस में शीर्ष रैंकिंग फिर से हासिल कर ली है। अब हम लेते हैं आपसे अलविदा इस वादे के साथ कि आप बने रहेंगे रेडियो भारती के साथ। धन्यवाद।